कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में चल रहे 2 दिवसीय शिक्षा महाकुंभ में देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अन्य शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि पहुंचे हैं, जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था को व्यापक बनाने के लिए चिंतन मंथन भी कर रहे हैं। इस महाकुंभ में पहुंचे मनीषी ज्ञानानंद स्वामी ने कहा कि विद्या भारती का सहयोग से चल रहे शिक्षा महाकुंभ भारत की शिक्षा व्यवस्था को व्यापक बनाने के लिए अत्यंत उपयोगी है। देश व प्रदेश से आए कुलाधिपतियों द्वारा चिंतन मंथन से देश के युवाओं को एक नई दिशा मिलेगी। वो नई शिक्षा नीति को कैसे प्रेरणा बनाया जाए, इस पर भी विचार विमर्श होगा। वहीं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के लिए ये गौरव की बात है कि ये कुंभ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में होने वाले कुंभ से पहले कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में इस कुंभ का होना उपयोगी है। इसी बाबत सोमनाथ सचदेवा ने यह भी कहा कि जिस प्रकार सागर मंथन से अमृत कलश निकला, जो मानव जीवन के लिए कल्याणकारी सिद्ध हुआ, इस प्रकार से ही इस शिक्षा महाकुंभ से भी कुछ विशेष निकलेगा जो छात्रों के लिए उपयोगी होगा। उपदेश स्थली धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र और यहाँ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में विद्या भारती के सौजन्य से चल रहा शिक्षा महाकुंभ जो है, हमें लगता है कि शिक्षा व्यवस्था जो भारत की है उसको एक व्यापक प्रेरणा बनाने के लिए अत्यंत उपयोगी पहल है ये शिक्षा महाकुंभ। जहाँ एक और प्रदेश और प्रदेश से बाहर के भी कई प्रदेशों के जहाँ कुलाधिपति उपस्थित हैं, वरिष्ठ शिक्षाविद यहाँ उपस्थित हैं और उनका जो चिंतन मंथन होगा भारत की शिक्षा व्यवस्था क्या है और वर्ष 2020 में जो नई शिक्षा नीति आए उसको किस प्रकार से एक व्यवहारिक धरातल पर जोड़ करके सबकी एक प्रेरणा बनाया जा सकता है, उसके लिए जो ये प्रयोग है वो आने वाले समय में छात्रों के लिए एक मजबूत आधार बनेगा। शिक्षकों के लिए जो उनकी क्षमताएं हैं, अंदर छात्रों की क्षमताएं प्रकट करने के लिए सशक्त माध्यम बनेगा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के लिए बहुत गौरव सम्मान की बात है कि शिक्षा महाकुंभ का यहाँ पर विद्या भारती के सौजन्य से आयोजन किया जा रहा है और हम सब लोग जानते हैं कि प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। उससे कुछ दिन पूर्व ही यहाँ शिक्षा महाकुंभ हो रहा है। जिस तरह से जो हमारा कुंभ है वो प्रतीक है कि सागर मंथन के दौरान जो एक अमृत कलश निकला था जिससे पूरी मानव जाति का कल्याण हो, इस विचार के साथ उसी तरह से मुझे लगता है कि हमारा ये जो शिक्षा महाकुंभ हो रहा है इसमें भी जो विद्वत जन, हमारे महानुभाव शिक्षाविद यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बहुत सारे वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के, स्टेट यूनिवर्सिटीज के, इसी तरह से IIT से, IIIT से, NIT से उनके डायरेक्टर साहबान यहाँ पर मौजूद हैं। इन सभी शिक्षाविदों के चिंतन मंथन से जो ये 2 दिन तक शिक्षा कुंभ के दौरान रहेंगी, वहाँ से कुछ ना कुछ ऐसा निचोड़, ऐसा अमृत निकलेगा जिससे हमारे छात्रों का, हमारे विद्यार्थियों का और हमारे पूरे देश का उसके विकास के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और इस शिक्षा महाकुंभ का जो थीम भी है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट, तो इस मंथन से पूरे विश्व कल्याण के लिए, पूरे विश्व के विकास के लिए मार्ग प्रशस्त होगा, ऐसे मुझे पूरी उम्मीद है। मेरी शुभकामनाएं इसकी सफलता के लिए। धन्यवाद। इसमें लगभग 30 यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टर्स, वाइस चांसलर, उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर हैं। इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी प्रतिभागिता है। मेरे ख्याल में सैकड़ों के अंदर नंबर है उनका। और ये 2 दिन तक इनके डिफरेंट टेक्निकल सेशन चलेंगे। इनके कॉन्क्लेव्स हैं जिसमें वाइस चांसलर के लिए अलग है, एंटरप्रेन्योर्स के लिए अलग है। इसी तरह हमारे विद्यार्थी एक अच्छे नागरिक कैसे बने, अच्छे लीडर कैसे बने, उनके लिए एक अलग से कॉन्क्लेव रखा हुआ है। और जितने भी शिक्षा जगत से जुड़े हुए विभिन्न आयाम हो सकते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के व्यवहारिक क्रियान्वयन के लिए जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, उनके लिए अलग अलग सेशंस हैं। अलग अलग कॉन्क्लेव्स के रूप में इसका आयोजन किया गया और बहुत सारे इसके अंदर हमारे आयोजन स्थल हैं UIT में और पूरे हमारा जो विश्वविद्यालय है उसके अंदर। 2 दिन तक बहुत लाइव डिस्कशंस यहाँ पर इन शिक्षाविदों के बीच में सहभागिता
करने वाले सभी प्रतिभागियों के बीच में रहने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा जो शिक्षाविदों के लिए माहौल हो सकता है वो यहाँ पर है इस समय, और मेरी शुभकामनाएं कि इसकी बहुत अच्छी सफलता मिले। दैनिक सवेरा के लिए कुरुक्षेत्र से विक्रम की रिपोर्ट।